जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रेम से बोले तुलसी माता की जय, सत्यनारायण स्वामी की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक निर्जला व्रत एकादशी कथा सुनाने जा रही हूँ। जेठ मास शुक्ल पक्ष 11 के दिन निर्जला व्रत एकादशी होती है। एकादशी व्रत में श्री हरि विष्णु भगवान का पूजा की जाती है, तुलसी में परिक्रमा की जाती है और निर्जला एकादशी के दिन, नहाई खाई के दिन सबसे पहले शुद्ध भोजन बनाना चाहिए उस दिन, और रोटी, चावल नहीं, रोटी खानी चाहिए। और निर्जला एकादशी के दिन उपवास और द्वादशी के दिन रोटी ही खाना चाहिए, उसका भोजन चावल नहीं होना चाहिए। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक पति पत्नी थे। पति पत्नी थे और उनका जो पति थे वो बड़ी बीमार रहते थे। वो ब्राह्मण जो थे बड़े बीमार रहते थे। ब्राह्मणी जो थी बड़ी पूजा पाठ करती थी, लेकिन पूजा पाठ तो जरूर करती थी, कोई व्रत उपवास रह के नहीं करती थी। ब्राह्मण बड़े बीमार रहते थे, सारा डॉक्टर वैद्य हार चुके थे, कोई का इलाज उनका बीमारी ठीक नहीं किया। बड़े बेचारा बीमार रहते थे, दुखी रहते थे। अपने पति को देख ब्राह्मणी भी बड़ी दुखी रहती थी। उसे समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं। उन्हें 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे, बच्चे का भी भोजन नहीं मिल पाता और ना तो कपड़ा मिल पाता था। एक दिन का बात है कि निर्जला व्रत जेठ शुक्ल पक्ष के दिन लोग किए हुए थे, और वो जो ब्राह्मणी थी वो बड़ी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। बड़ी जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रही थी अपने पति को देख। उसका जो पति थे उस दिन दम तोड़ने वाले थे, ऐसा हो चुका था। वो ब्राह्मणी देख बड़ी चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। उसी रास्ते से भगवान श्री हरि विष्णु जा रहे थे। अपने एक मायावी साधु का रूप धर के ब्राह्मणी को नजर पड़ा तो इन्हें रास्ता टेक कर कहती है कि हे बाबा, आप तो लगता है कोई अजनबी हैं, आप कोई महात्मा हैं, आप तो लगता है इस लोक के हैं ही नहीं। आप थोड़ा सा चलकर मेरे पति को देख लीजिए। विष्णु भगवान कहते हैं मैं तो एक रास्ते चलता राहगीर हूं, मैं भीख मांगने वाला भिखारी हूं। पुत्री तू क्या कहती हो? ये कहती है महाराज, मेरे पति बहुत दिनों से बीमार हैं, आज तो ना कुछ खाए हैं ना पिए हैं, लगता है आज का दिन उनका बड़ा मुश्किल का दिन है। विष्णु भगवान दरवाजे पर चले गए और जाकर उसके दरवाजे पर बैठ कहने लगे तुम्हारा पति तो ठीक हो जाएंगे, तुम्हें शारीरिक कष्ट लेना होगा। वो बेचारी ब्राह्मणी कहती है महाराज, अपने पति के प्राण के रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कहने लगे विष्णु भगवान तुम्हें निर्जला व्रत एकादशी के दिन उपवास रहना होगा, पूरे जेठ मास शुक्ल पक्ष के दिन 11 के दिन तुम्हें कोई अन्न और पानी नहीं खाना होगा, नहीं पीना होगा। वो ब्राह्मणी कहती है महाराज, ये तो मुझसे नहीं हो सकता है, हम उपवास रह के कोई व्रत नहीं करेंगे, ऐसा मुझसे नहीं हो सकता है। पूजा दिन रात करने को कह दीजिए, लेकिन भोजन तो करना मुझे जरूरी है। भगवान श्री विष्णु कहने लगे यदि तुमसे रहा नहीं जाए, यदि तुमसे नहीं रहा जाए
तो शाम के समय में फल का भोजन कर सकती हो, अन्न नहीं, लेकिन जल नहीं पीना। अब ये ब्राह्मणी कहती है, महाराज बिना जल के तो हम रह नहीं सकते, ऐसे कैसे हो सकता है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, वो कहने लगे, हे प्रभु, हे महात्मा, क्या अपने पिता के लिए हम कष्ट कर सकते हैं? हम निर्जला उपवास रह लेंगे। आज भी हमने भोजन नहीं खाया है, आज भी तो निर्जला एकादशी है। रात्रि में भी मेरी माँ भोजन नहीं बनाई थी, मेरे घर अन्न था ही नहीं। भगवान विष्णु हरि कहने लगे, हाँ कर सकते हो अपने पिता के लंबी आयु के लिए। दोनों बालक ने प्रण ले लिया कि हम आज के दिन कोई भोजन नहीं करेंगे, आज के दिन पूरा दिन उपवास ही रह जाएंगे, कोई अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु से बोला, हे भगवान, जब आप व्रत करने को कह ही रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इस व्रत को विधि क्या है? भगवान श्री विष्णु हरि बताए, तुलसी का पूजन करना, और जब मेरा भोग लगाना, जब विष्णु का भोग लगाना तो तुलसी का पत्र तोड़कर उसका भोग जरूरी लगाना, क्योंकि श्री विष्णु का पूजा, श्री हरि विष्णु का पूजा बिना तुलसी का पत्र का नहीं होता है। तुलसी में परिक्रमा करना और दूध से स्नान करवाना, विष्णु भगवान का पूजा करना। जब ऐसा बात उस ब्राह्मण की पत्नी ने सुनी तो भगवान के सामने माथा टेक कर कहती है कि हे महात्मा, आप कौन है वो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन वचन देते हैं कि आज दिन से हम पूरे परिवार निर्जला एकादशी व्रत करेंगे। मेरे पति यदि ठीक हो जाएं तो आज से ही हम निर्जला व्रत एकादशी करना शुरू कर देंगे। भगवान ने धन्यवाद कहे, इन मस्तु कह दिए और बोले कि ठीक है, तू निर्जला एकादशी व्रत करो, तेरा पति ठीक हो जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान अपने स्वरूप में आ गए। ये जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का आंखें खुल गया। ब्राह्मण ने देखकर भगवान को दर्शन पाकर बड़े खुश हो गए। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, तूने तो बहुत नेक दिल का था, इसलिए तुम्हारे कारण तेरे दरवाजे पे मुझे आने पड़ा, क्योंकि तूने सारा दिन भगवान विष्णु का दिल में बसा के रखा था। लेकिन तुम्हारी जो पत्नी थी, तुम्हारे पूजा पाठ भंग किया करती थी, इसी कारण तुम्हें यह दशा हुआ। जब तू व्रत का तैयारी करता था तो तेरा पत्नी तामसी भोजन बनाता था, मांस मदिरा का भोजन करती थी, इसीलिए तुम्हारा यह दशा हुआ। आज से तू कंचन रहोगे, सारा परिवार निर्जला एकादशी व्रत करना। ऐसा बात सुनकर ब्राह्मण उठ खड़े हो गए, उनका शरीर कंचन हो गया। कंचन हो गया, पूरे परिवार ने निर्जला व्रत रखे। निर्जला व्रत रख के और भगवान को विष्णु हरि का पूजा पाठ किए। प्रातःकाल उठे, प्रातःकाल उठकर और श्री विष्णु हरि का पूजा करके और उसके बाद अन्न दान किए, जल दान किए, फल दान किए और दान करके पशु पक्षियों का भी भोजन करवाए, गौ का भोजन करवाए। उसके बाद भोजन किए, उनका सारी बीमारी, सारी कष्ट दूर हो गया। ब्राह्मण उस दिन से बिल्कुल स्वस्थ रहने लगे और उनकी पत्नी हर निर्जला एकादशी व्रत करने लगी, जो कि उसको कहना था कि मेरा प्राण भी चला जाएगा लेकिन हम उपवास नहीं रहेंगे। लेकिन अपने पति के प्राण की रक्षा के लिए वो निर्जला एकादशी व्रत करने लगी। उसको जो दोनों छोटे छोटे बच्चे थे वो भी उम्र भर अपना निर्जला एकादशी व्रत करते रह गए और दूसरों को भी बताने में मदद किए कि निर्जला व्रत जरूरी करना चाहिए। निर्जला व्रत जो है वो सबके लिए है,
कोई भी निर्जला उपवास रह सकते हैं। निर्जला व्रत जो है वो अमीर और गरीब नहीं देखते हैं, भगवान की पूजा तो सब करते हैं। जो निर्जला व्रत करते हैं उसे तुलसी का पूजा जरूरी करना चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी का पात का भगवान विष्णु हरि का भोग नहीं लगता है, इसलिए तुलसी का पूजा जरूरी करना चाहिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय श्री विष्णु हरि, जय तुलसी माता, जय लक्ष्मी माता।